Good evening. Evening. Good morning, sir. Oh, good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर मैं गुड मॉर्निंग बोलने वाला था। कोई दिक्कत नहीं है। पता है गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? हाँ भाई भगत सिंह, पता है गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अच्छी सुबह। सुबह की नमस्ते, ऐसा कुछ बोल रहे हो? हैं? नहीं अच्छी सर, सुबह, प्रभात कह रहा था। सुप्रभात। अच्छा, नहीं जैसे अभी आप गुड मॉर्निंग बोल देते तो वो गलत होता है सही होता, मुझे ये बताओ, सभी लोग बताओ, क्या वो गलत सही होता। होता है गलत होता? गलत होता? सारे सारे बच्चे इस बात को लेकर श्योर हैं कि गलत होता होगा? एक्चुअल में क्या होता है स्वामी, जैसे आप लोग कभी ट्राई करना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ना कॉल करना, ठीक है, किसी भी टाइम कॉल करना, उनका जो कस्टमर केयर नंबर होता है और जो भी होता है कस्टमर सपोर्ट नंबर होता है, तो वो आपको ना किसी भी टाइम में भी गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। वो कभी गुड इवनिंग गुड नाइट गुड इवनिंग गुड नाइट गुड मॉर्निंग का कोई चक्कर नहीं होता, सिर्फ गुड मॉर्निंग होता है उनके पास। गुड मॉर्निंग का मतलब एक्चुअली ये होता है कि जब आप पहली बार मिले, ये पहली बार बात की, दिन में वो कभी भी हो, तो अगर आपने पहली बार बात की तो गुड मॉर्निंग होता है, अदरवाइज वो गुड इवनिंग और गुड नाइट होता है। जैसे आप दिन में 2 बार मिल गए तो, लेकिन हमारा सिस्टम तो जिन खाया हुआ सिस्टम है, तो हमारे सिस्टम में तो कुछ भी चल रहा होता है, एक पैरामीटर्स बना लेते हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, वैसे ही चल रहा होता है। लेकिन एक्चुअल तो ऐसा होता है कि गुड मॉर्निंग बोल सकते हो आप इस टाइम भी, क्योंकि हम पहली बार बात कर रहे हैं। हेलो यार, आप लोगों को सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, मुझे थोड़ा आइडिया दोगे क्या तक कर लिया था हमने? सर हाईएस्ट सर पावर लास्ट में वो कहता था और रिडक्शन। कहाँ तक? सर रिडक्शन तक कर लिया था। ओके, रिडक्शन तक कर लिया था, ठीक है। तो आगे आज कंटिन्यू करेंगे ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक जो लोग आने थे वो आ चुके हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 है इंडेफिनिट इंटीग्रल का, जैसा कि आपको पता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के ये वाली टाइप है, आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे आपके एनसीईआरटी में। प्रेजेंट है भाई। ओके, तो उसका भी एक रीजन है स्क्रीन नजर ना आने का। उसका रीजन बाबू ये है कि हमने डिस्प्ले नहीं किया। अब डिस्प्ले नहीं करेंगे तो दिखेगा कैसे? अब आ रही होगी नजर, देखो आ रही है। यस सर। Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखा है कहीं? आई आई थिंक नहीं देखा होगा, एनसीईआरटी में तो नहीं है शायद। इसको ई के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, चलो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। अगर जिसको आता है वो ट्राई कीजिएगा, जिसको नहीं आता उसको मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। स्टार्ट हो जाइए, स्टार्ट हो जाइए। मैं तब तक कुछ हैंड फ्री का एग्जाम करता हूँ। हेमराज जी,
आ जाइए हिम्मत जी। बच्चों क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एको हो रही यस है। सर सर दूसरा ड्यूरेशन हेलो आप आ रही है बेटा आप? सर आपने दो वैसे ज्वाइन कर रखे हाँ हैं ना, एक वैस मैं एक को कंप्लीट बंद कर देता हूँ। एक्चुअली रीजन यही था। अब क्लियर है बेटा आवाज देखना? यस सर यस सर। हाँ एक्चुअली वो हेडफोन थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मैंने उसको साइड कर दिया, मोबाइल से कनेक्ट कर लिया उसको करके। ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ काम चल जाएगा हमारा। इसमें हम देखते भी रहेंगे क्या चल रहा है, आप पे कौन कौन है। तो हो गया, किसी से वो क्वेश्चन नहीं हुआ? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, वेरी गुड, कीजिए। देख रहे हो? यस। हुआ किसी से बच्चों? लेंथी क्वेश्चन है मुझे लगता है। देखो, कोई पहुंचा आसपास क्वेश्चन के आंसर के? हेलो, बेटा कोई पहुंचा है क्वेश्चन के आसपास? सर ई में कर लिया क्वेश्चन को। क्या बेटा? अरे पावर को ई में बदल ली। पावर को ई में बदल लिया, उसके बाद क्या किया फिर? सर उसके बाद सोच रहा हूँ किसको टी लूं। चलो मैं बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन इतनी देर का नहीं था। देखिए अगर हम इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे तो डेफिनेटली देर का है। मैं आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाता हूँ, देखिए इसका। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें पुट कर सकते हैं ये जो 5 की पावर x है, अगर मान लीजिए मैंने इसको t एज्यूम कर लिया फॉर द टाइम being, और मैंने इसमें ना लॉग अप्लाई किया, तो लॉग अप्लाई करने से आप समझदार हैं, आपको मालूम है ये वाली पार्टी कूद के आगे की तरफ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 की पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ 5, और यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ t। अब क्योंकि मामला अभी भी नहीं सुलझा, मुझे ये वाला मामला भी सुलझाना है, तो फिर लॉग लगाऊंगा। तो अगर मैंने वापस से लॉग लगाया तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर x, और साथ में कौन है, log 5 है, और यहाँ भी log अप्लाई हुआ होगा, तो ये हो गया होगा log t, ऐसा कुछ हो गया होगा। समझदार को इशारा का कि log ये कहता है कि भैया मल्टीप्लाई में लिखे हो तो प्लस में लिख लूंगा, और प्लस में लिख लूंगा तो थोड़ी देर में ये हो जाएगा ऐसे, और ये वाला हो जाएगा log 5, और ये हो जाएगा log 5, ठीक। और ये हो गया log t। अगर हम आपका इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो आपको मालूम है 5 की पावर x का 5 की पावर x होता है, और एक log 5 आ जाएगा,
और 1 log 5 यहाँ पहले से ही है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका हो गया 0, ये हो गया 1/log t, और 1 log t का होता है 1/t, और t का होता है dt। थोड़ी सी समझदारी दिखाई, ये आपका log 5 का होल स्क्वायर है। log t ढूंढिए कहाँ से, log t किसके बराबर है, log t बराबर है 5 की पावर x log 5, और 1/t यानी t किसके बराबर है, वो बराबर है 5 ऑफ x के, और ये dt। समझदार लोगों को तुरंत दिखाई देगा कि ये सारा सामान यहाँ चला गया, ये सारा सामान यहाँ चला गया, ये सारा सामान यहाँ चला गया, और यहाँ पे बचा dx, और यहाँ पर इस जगह पर बचा log 5 की पावर 3। क्या दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? यस यस ओके। और अगर ऐसा हो गया तो ये सारा सामान किसके बराबर हो गया, ये सारा सामान हो गया dt अपॉन log 5 की पावर 3 के। अब ये तो कांस्टेंट है, तो समझदार लोग क्या कहेंगे, समझदार लोग फटाफट से कह देंगे कि भैया log 5 की पावर 3 और 1 बचा होगा, 1 का क्या आ जाएगा t प्लस c, और t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 5x अपॉन ऑफ log ऑफ 5 3 प्लस सी। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। लेकिन मैं आपको इसको ऐसे करने की सलाह कभी नहीं दूंगा। सर क्यों नहीं दोगे? मैं इसलिए नहीं दूंगा कि मेरे पास अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए और मुझे ये करना हो, तो मैं सीधा इसका आंसर लिखूंगा, और मेरा इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, आंसर लिखूंगा 5x log 5 की पावर 3 प्लस सी। मैं सीधा आंसर ये लिखूंगा। तो सर अगर आपने इसका सीधा आंसर ये लिखा है तो कुछ तो मीनिंग होगा। तो मैंने, आप देखो यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3, तो मैंने लिखा, क्योंकि 5 वाली टर्म है तो log 5 की पावर 3, और जो सबसे बड़ी टर्म है वो मैंने यहाँ लिख दी। तो सर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है क्या? मैंने बिल्कुल हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसका आंसर मैं करूंगा, इसका आंसर क्या करूंगा, 2 की पावर x, और एक 2 और है, क्योंकि टोटल कितने 2 हैं, 3 2 हैं, अपॉन में log 2 की पावर 3 प्लस c। क्या क्लियर है सबको बच्चों? तो अगर कल को क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन आ जाए 7 की पावर x इंटू 7 की पावर x dx, इसका क्या आंसर होगा? तो आप लिखोगे 7 की पावर x और log 7 का स्क्वायर। क्या समझ गए मेरी बात को? यस सर। तो कल को अगर क्वेश्चन दौड़ता हुआ आए कि भैया यहाँ पर लिखा हुआ 9 9 x, भैया पहले कितने थे टोटल, 3 और 2 5, फिर हो गए 4, उसके बाद हो जाएंगे 3, और उसके बाद हो जाएंगे 2, उसके बाद हो जाएंगे 1 dx। ये क्वेश्चन है, आंसर करना है मुझे। तो 9 3 और 2 5 की पावर x, और यहाँ पे आ गया log 9 की पावर 5 प्लस c। क्या क्लियर है? यस सर। यस तो सर। आगे से कोई भी ऐसी चिल्लड़ पड़ी मिले, आंसर कर दोगे? यस सर। यस सर। ओके चलो, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आंसर कर दो जल्दी से। आंसर बोलो, यूं ही ऐसे ही बोलो। डन सर। डन 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 सर। डन। हाँ भाई छोरियो, कौन है आज यहाँ पर? बालिका का क्या नाम है? सर डन। दिक्ता का डन। और वो कहाँ है, कंसल, कंसल वाली का? सर डन। ओके ग्रेट। तो कौन है ये देवी, जरा देख लेते हैं। अबूजर डन? अबूजर? ओके। साहिल? डन सर। शशांक? शशांक कभी बोलता ही नहीं है। सक्षम? डन, गुड। सक्षम? मानस? सक्षम की आवाज हमारे तक आती ही नहीं है। आदित्य? भगत सिंह? सर डन। भव्य? चलो आगे बढ़े। अगर आप लोगों की यस सर। सहमति हो तो आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये तो लिख लो, फिर आपने कर लिया तो मैं लिख दे रहा हूँ होमवर्क में, सिर्फ ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मजे मजे में, ठीक है?
अब आपके सामने आया ये क्वेश्चन, यार इसको कैसे करोगे? कोई रास्ता है आपके पास करने का? कोई हिंट सिंट आप मुझे देना चाहो तो दे दो। क्यूब की फॉर्म में तो देखो वैसे भी कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे इतना सर सैक को कोज कर सकते हैं क्या सर। कर सकते हैं? 10 को सर सैक को कोज। सेक को कॉज कर सकते हैं। कोई फायदा होगा बेटा उससे? क्या सोच के आप कॉज कर रहे हो उसको? कोई फायदा? सर 2x है क्योंकि सैक के साथ। सेक के साथ cos 2x, मान लीजिए cos 2x हो भी गया तो उससे कोई बेनिफिट होगा क्या बच्चे? भाई अगर आ भी जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कोई फायदा थोड़ी करेगा उससे, क्योंकि आप cos 2x को डिनोमिनेटर में ले भी आओगे तो उसको टी पुट करके आप ऊपर वाला तो ला नहीं पाओगे। बड़ी सर 10 को कर सकते हैं सर। 10 स्क्वायर की फॉर्म में कर सकते हैं, फिर sec को कर सकते हैं। ये बात आपने जो बोली है ना अभी, ये काम की है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो, एम आई राइट? यस सर। ठीक। Yes. और किसी भी बच्चे से पूछो कि अगर मैं tan 2x को टी पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बताओ? 6 square 2x. sec स्क्वायर 2x। sec स्क्वायर 2x होता है? अच्छा 2 sec square 2 हाँ, 2 sec 2 sec स्क्वायर x, sec 2 sec स्क्वायर 2x होगा, तो उससे तो आंसर आया Yes. नहीं। फिर क्या करें? फिर कुछ और तरीका बताओ। उससे तो नहीं आया आंसर, फिर काम नहीं बनेगा, फिर कुछ और बताओ। सर tan स्क्वायर 2x को लिख लीजिए secant स्क्वायर 2x माइनस 1 और secant 2x को t ले लीजिएगा। ये जो आपने बात कही है ये कमाल की कही है कि इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये tan 2x और ये sec 2x dx, ऐसे लिख लिया। ओके, अब बताओ आगे क्या करें? अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या? सर secant 2x का डेरिवेटिव लिखा है ना, tan 2x sec 2x। बिल्कुल, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि sec 2x का, या ऐसे ही पूछ ले कि sec x का डेरिवेटिव बताओ, तो आप क्या लिखते थे? sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? यहाँ पर लिख दिया है sec 2x इक्वल टू t। जब इसका करेंगे तो सिर्फ इतना सा अंतर आएगा, sec x और tan 2x dx इज इक्वल टू dt। और अगर थोड़ी सी कोशिश और कर लो तो जो टू कांस्टेंट है उसको आप दूसरी साइड ले जा सकते हो, यानी dt/2। तो थोड़ी देर में ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा। यहाँ पर तो हो गया ये t स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर हो गया dt। खत्म हो गया क्वेश्चन, हो जाएगा आगे। यस सर। यस सर। तो हम छट देते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख देते हैं ओयो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 7.3 बताओ। क्या बेटा? सर 7.3 का क्वेश्चन था वैसे। ये वाला एनसीईआरटी का? यस सर, एनसीईआरटी में है। ओके, माइट बी पॉसिबल। मैंने पता नहीं कब से एनसीईआरटी पलट के नहीं देखी है, आज पलट के फिर देखूंगा। इक्का दुक्का याद है मुझे कि वो एनसीईआरटी में है, बट आज पलट के देखूंगा उसको। चलो अगला चलते हैं। एक बार में मुझे कोई बता दो क्या करूं? sec स्क्वायर x को लिख लो tan स्क्वायर x प्लस 1 tan स्क्वायर x को t स्क्वायर। कौन बोल रहा है ये बच्चा? देख लूं एक बार, जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। कौन है? कुणाल बाबू। ठीक है, तो जो भी बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। कि सिंपल सी काम वर्क है कि भाई इस वाली पार्टी को आपने लिख लिया sec स्क्वायर x और ये रूट tan x dx। देखो रूट में जो मामला पड़ा हुआ उसको तो आप वैसे भी नहीं उखाड़ सकते कुछ इसका। और लेकिन एक बात कंफर्म हो जाती है, एक बात कंफर्म ये हो जाती है कि रूट के अंदर का सामान कहीं ना कहीं पुट किया जा सकता है। तो जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया, मैंने इस sec स्क्वायर x को क्या लिख दिया, क्योंकि मुझे मालूम है tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 के। करेक्ट, ये बात मुझे मालूम है। तो इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये रूट tan x मैंने यहाँ लिख दिया और ये sec स्क्वायर x dx यहाँ लिख दिया। मेरे मन में सवाल आया, सवाल क्या ख्याल आया, कभी कभी आ जाता है कि अगर मैं इसको tan x को t पुट कर दूं तो मुझे मालूम है इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू dt। और ये सामान कहीं ना कहीं मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है,
ये दिख रहा है? तो इसका मतलब इस सब की जगह कौन आ जाएगा? dt आ जाएगा। और बाकी सब तो आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे आपने t पुट कर दिया है, यहाँ पर आपने t पुट कर दिया और यहाँ पर हो गया dt। इसको ले जाके अंदर भिड़ा दिया तो t की पावर हाफ ये हो जाएगा और t की पावर 2 ये और हाफ ये है, तो 5 ये हो जाएगा, यानी 5/2 dt। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? Yes, sir. खटैक हो जाएगा आगे। Yes. ऐसा मत करना कि कॉपियों पे ओयो ही लिखा हो आपकी, करो ही नहीं सॉल्व उसको। बताओ क्या करें? कॉस की पावर 4 साइन का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। So इसे cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हो गया बस, अगर इतना आपने लिख लिया तो और फिर उसे साइन में कन्वर्ट कर देंगे। शाबाश। तो इन्होंने क्या किया, इसको समझने वाले समझ जाएंगे, मैं एक ही स्टेप चल रहा हूं, एक ही स्टेप में वो समझ जाएंगे। ऐसा कुछ हो गया, ठीक। अब आप चाहो तो ओपन कर सकते हो 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और सेपरेट भी कर सकते हो। और जितने भी बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है ये वाली पार्टी हो गई कोसेक स्क्वायर x, जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता होता है, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं? याद करो साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर का आंसर cos में होता नहीं कन्वर्ट है। कर देंगे, cos 2x में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब आप ये कह रहे हो इसको ऐसा लिख दो, ये Yes. कह रहे हो? ओके। Yes. और यहाँ पर ऐसा, थोड़ी सी मेहनत और अगर आप कर दोगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस हाफ ऑफ, माइनस ले लो बाहर, कॉस 2x dx माइनस 2dx, क्या आगे हो जाएगा बच्चा पार्टी? इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का? माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट X. एक्स। इसका बताओ मुझे क्या होता है? साइन Sin 2x 2x अपॉन 2। इसका बताओ क्या होता है? minus 2x. x, तो 2 यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ से हाफ और आ गया, माइनस का साइन हो गया। अब भी कुछ बात बाकी है? हो गया ये तो खत्म, खत्म। Yes. यस सर। चलो तो ये वाला क्वेश्चन आप करना खुद से। ये जो मैं यहाँ पे HW लिख देता हूँ, क्या एक्चुअली आप क्वेश्चन करते हो जाके? नहीं करते हो? Yes, sir. करते हो कसम से? सेम टाइप के होते हैं तो कुछ कुछ साथ साथ में जाते हैं। अच्छा, हाँ कुछ कुछ हो जाते हो। क्या सारे बच्चे करते हैं क्वेश्चन? सच सच बताना। मॉड्यूल में मिल जाते हैं। हाँ मॉड्यूल में मिल जाते होंगे, हाँ सही बात है, मतलब करते हो ओवरऑल, में ये जानना चाह रहा हूँ। यस सर। ओके, दिव्यांशी? यस सर। ओके, सक्षम करता है। दिखता? दिखता? यस सर। करते हो बेटा क्वेश्चन जो मैं HW सर लिख देता हूँ? मॉड्यूल से ही और एनसीईआरटी से। अच्छा, तो क्या वैसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं ये वाले इधर उधर एनसीईआरटी में? ये वाला एनसीईआरटी में नहीं होगा कहीं भी? एनसीईआरटी के हो जाते हैं, मॉड्यूल के कभी कभी रह जाते हैं। तो पूछते तो हो नहीं आप कभी? सर खुद ही ढूंढती हूँ ना पर उन्हें। अच्छा, मतलब कर लेते हो ओवरऑल ये है? मतलब मेरे इस 12th के बैच में इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कभी डाउट ही नहीं पूछते, कभी नहीं आते डाउट उन्हें। कहते हैं सर डाउट क्या होता है? कुछ नहीं होता, हम खुद कर लेते हैं सारे। चलो अच्छी बात है। तो दिक्ता सोरन, दिक्ता, ये जो सोरन सरनेम है आपका, ये झारखंड के जो सीएम है उनका भी कुछ ऐसे ही है ना, सोरन? सर यही ये pronounce सोरन कर, नहीं है, क्या है ये? सोरो। कैसे प्रोनाउंस? अच्छा, सोरो बोलते हो आप लोग इसे? यस सर, यूपी में जगह है। यूपी में जगह है, एक जगह है? अच्छा, तो मेरा कोई ये जो, सरनेम नहीं है ना। अच्छा ये सरनेम नहीं है,
हम मेरा तो इतने दिनों सरनेम से नहीं है कोई। हम तो सोचते थे सरनेम है आपका। लास्ट नेम लिखने को कहता है, मैं वहीं का नाम लिख देती हूँ। अरे वाह, शाबाश। मुझे लगा ये लड़की झारखंड से है, झारखंड में जो सीएम है ना उनका नाम कुछ ऐसे ही है, शिबू सोरेन। आई थिंक कुछ और नाम है, शिबू सोरेन सोरेन तो हेमंत हेमंत सोरेन, हाँ। वो शिबू सोरेन उनके सोरेन। फादर का नाम था, वो भी सीएम थे तो हाँ। हाउसर बोलो, कुछ कह रहे थे आप? सर मैं तो ये बोल रहा था हेमंत हाँ, हेमंत सोरेन जो अभी रिसेंट सीएम है, बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, मुझे लगा नाम है, सरनेम है बेचारी का। चलो अच्छी बात है। तो आपका कोई सरनेम ही नहीं है? पापा का है, मैं लगाती नहीं हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मत लगाओ, छोटा नाम अच्छा रहता है। क्वेश्चन पे आते हैं वापस, तो ये आप कर लेना। इसमें मुझे हिंट दे दो, लिटिल बिट हिंट चाहिए। और अगर आप लिटिल बिट हिंट दे दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। दे दो हिंट मुझे फटाफट से। सर जो 10 की वजह से 10 टेन 10 क्यूब। स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर लिख लिया, फिर आप कहोगे कॉमन ले लो। सो फिर सेक में कन्वर्ट कर लेंगे 10 स्क्वायर को। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि सर इसको 10 स्क्वायर x इंटू 10x लिख लो, और ये x 10 स्क्वायर x dx पहले से पड़ा हुआ है। अब आप कह रहे हो कि इस वाली पार्टी को कन्वर्ट कर लो किसी में, है ना? नहीं सर, 10 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए पहले, और फिर सेकंड कॉमन स्क्वायर एक्स कॉमन ले माइनस सकते हैं। और फिर उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बाद दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, तो दोनों हो जाएंगे। ओ हो, ऐसे करने को कह रहे हो आप? अच्छा, फिर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? आप इसको लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो गया आपका 10x - x dx। फिर आप स्वाद अनुसार मल्टीप्लाई भी कर दोगे इसकी, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x - x सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। बताओ बच्चों। और 10x + x, ये तो कुछ ऐसा बन गया भाई, ये तो सर कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते सर, सेक्स हम्म, स्क्वायर इंटू 10x - x और माइनस 10x - x। अच्छा, तो चलो नहीं करते। तो भैया सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू 10x - x टेन लिखा हुआ एक्स है। माइनस एक्स को सर वो टी भी तो ले सकते हैं सर। 10x - x को अगर हमने t ले लिया, देखो बच्चे, नहीं सर, 10x - x भी टूट जाएगा ना, 10x को t लेंगे, सेक्स स्क्वायर हमको दिखाइए, तो सेक्स स्क्वायर का 10x का इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, x का 1, ये हो गया dx = dt। और ऐसा ही कुछ आपको दिख रहा है क्वेश्चन में? दिख रहा है? यस यस। सर। यस सर। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया ये तो एक झटके में। ये हो गया ना? क्या क्लियर है सबको ये बात? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं, यस बताओ क्या करें। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है शायद, कहीं मिसलेनियस वगैरह में कहीं है। चलो कुछ करो मत करो, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि साइन x प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही होता है। फिर आप कहेंगे कि सर अगर साइन की क्यूब x मल्टीप्लाई कर दी जाए इसमें, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। मैंने कहा ऐसा करने से यहाँ साइन की पावर 4 कॉस अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 3 एक्स कॉस एक्स और साइन अल्फा। क्या इस बात से किसी को कोई आपत्ति है? बच्चों बताओ, क्या ऐसा तो लिख सकता हूं मैं? और अगर यस थोड़ी सर। थोड़ी देर के लिए समझिए कि मैंने इस पर रूट और अप्लाई कर दिया, ऐसे कर दिया रूट अप्लाई। अब यार यहाँ पर मुझे साइन की पावर 4 दिखाई दे रही है, तो मैंने कहा भाई तू आगे आ जा, बाहर निकालता हूँ इसको। और अगर मैंने बाहर निकाला तो क्या आएगा, सिर्फ स्क्वायर एक्स आएगा।
तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे सर ये कॉज अल्फा बच जाएगा। अब यहाँ साइन की पावर 4 बाहर ली है, ये कॉज की साइन की पावर 3 है, 4 तो है नहीं। इसका मतलब आप Cot ऐसे हाँ शॉर्ट Cot आ कर सकते जाएगा। हो कि आपने हाँ कॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट एक्स और ये आ जाएगा साइन अल्फा। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये बात अगर क्लियर है तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर मैं एक्चुअली क्या लिख सकता हूँ, क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? यस और नो में जवाब देना। यस। सही Yes, में sir. ऐसा लिख सकते हैं? ठीक, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, अब ये बताओ। Cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x cos x स्क्वायर x। ओह माय गॉड, आप ये कह रहे हो कि ये जो अंदर सामान है इसको उठाओ, यानी कि cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा इक्वल टू टी पुट करो। cos अल्फा का डेरिवेटिव 0, cot x का कितना होता है माइनस cos x स्क्वायर x, और sin अल्फा कांस्टेंट है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, और dx इज इक्वल टू dt। एम आई राइट? यस सर। तो यहाँ पे हो गया साइन अल्फा और इस जगह पर हो गया dt और यहाँ हो गया रूट टी। क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है, क्या आप में से कोई है, मैं पूछ रहा हूँ, कोई इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर दे? कोई तो होगा आप में से। हो जाएगा तो। अरे शर्म की बात है, मैं सबसे हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन, तो आ गया। अब इसमें क्या बचा है, सबकी आवाज आनी चाहिए थी। हाँ हो जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ, बोलने में भी ऐसा लगता है खाना नहीं मिल रहा इन लोगों को घर पे, और दिन रात पोछा लगवाया जा रहा है। चलो आगे चलना, ये हो जाएगा ठीक है। तो ओयो है आगे का, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लोगे अब खुद से, ऐसे कुछ जुगाड़ करके, राइट? यस। Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या करें, हिंट दो मुझे, कौन देगा हिंट? मैं उससे पूछता हूँ कौन बच्चा है वो हिंट देने वाला। तो ये हमारे देवी और सज्जन कहाँ से मिलेंगे हमें? ऐसे दिखता है कौन है? 13। तो यहाँ से मुझे आंसर देंगे साहिल वर्मा। क्या आप मुझे आंसर कर सकते हो बेटा, कैसे करेंगे इसमें? साहिल, करण नहीं, साहिल नहीं दे रहा आंसर। सक्षम? यस बताओ, थोड़ा सा कुछ बताओ, क्या करें इसमें? सर, शायद ये साइन एक्स प्लस और साइन एक्स माइनस ए को खोलेंगे। अगर इतना लंबा चौड़ा ओपन कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, उससे तो बवाल सा हो जाएगा। अगर आप ओपन करो एक बड़ी लंबी चौड़ी फिगर ऊपर मिल जाएगी, लंबी चौड़ी फिगर नीचे मिल जाएगी, उससे कोई फायदा होगा क्या आपको? सर आपकी वॉइस एको हो रही है। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? एको हो रही है सर। ओके, मैं सर उसको आपकी फोन, एको नहीं हो रही, सक्षम का माइक ऑन है। भाई माइक बंद कर लो, किसका है? सर रेशनलाइज कर लेंगे इसको। यस, लेकिन रैशनलाइज, हाँ रैशनलाइज तो कह सकते हो, वैसे रैशनलाइज तो मिड का साइन चेंज करके होता है, लेकिन ये तो एंगल है, इसमें चेंज हो नहीं सकता, बट मल्टीप्लाई तो कर ही एक्स सकते माइनस हो। अल्फा। यस सर। हाँ, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। तो चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि क्या होगा कैसे होगा, मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लिखा कि साइन एक्स प्लस अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा, अपनी मर्जी से मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा। अल्फा, एक्स प्लस प्लस अल्फा अल्फा। से। चलिए सर एक्स प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा करने से कुछ हो ना हो, आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी, ऊपर का इतना बच जाएगा, ठीक। नीचे का क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स प्लस अल्फा। याद करो, ऐसा कहीं कहीं लिखा होता है क्या? सर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, यस। देख लो, सोच लो, समझ के बोलना। कॉस वॉस की फॉर्म में तो नहीं होता इसका आंसर कहीं? वैसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं
साइन करो। अच्छा चलो बताओ क्या आएगा इसके अंदर, मैंने वही लिख देता हूँ। अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब बताओ क्या करूं मैं, बोलते जाओ आगे। तो ये है साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ये। और नीचे का मामला साइन की फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में है तो कोई फायदा करेगा हमें। अगर मैं वन के फॉर्म में भी लिखूँ यानी कॉस की फॉर्म में भी लिखूँ इसे, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस ही यहाँ पे होगा तो माइनस का वन हो जाएगा और प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। वन से वन का अंतिम संस्कार हो गया। ये हो गया आपका साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन ऑफ रूट में ये हो गया कॉस अल्फा का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ क्या करूं। इसमें इसको ब्रेक कर सकते हैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को। ओके मतलब आप ये कह रहे हो कि साइन एक्स और कॉस अल्फा के अपॉन में मैं ये वाला सेम लिख दूं, प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा के अपॉन में मैं ये वाला सेम लिख दूं। लिख दिया भाई, कोई और बताओ क्या करें। सो हम्म, अब तो हो जाना चाहिए। सर अब हो जाएगा, अब आराम से हो जाएगा। देखो क्या है, अब आपके सामने, आपके सामने तो सिर्फ ये है अल्फा और कॉस स्क्वायर एक्स। मान लीजिए ये आपने टी पुट कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आप इसको टी पुट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है ना। अगर यस। ये कौन, अगर ये कांस्टेंट है तो ये अगर डेरिवेटिव करूं इसका क्या आ जाएगा, माइनस टू कॉस एक्स और साइन एक्स, और माइनस और आ जाएगा तो इससे प्लस हो जाएगा ये डी एक्स। क्या ऐसा कहीं है क्वेश्चन में। सर लेकिन इससे हमारा फायदा नहीं होगा क्योंकि ऊपर फायदा कॉस नहीं है। अल्फा है। हम्म, सर इससे अच्छा कॉस एक्स को टी ले लेते हैं। ओके। तो एक टर्म को इन्होंने क्या किया, टी ले लिया और क्वेश्चन को बना लिया। इन्होंने क्या किया, सिर्फ इसको ऐसे लिख लिया। फिर इसका मतलब ये कह रहे हैं कि साइन एक्स कॉस अल्फा अपॉन ऑफ रूट में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक तरीके से ऐसे हो गया। और कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन में रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। इसको अगर टी पुट करोगे cos x इज इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर साइन एक्स है आपके सामने, cos अल्फा तो कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं डालेगा उससे, तो माइनस आ जाएगा बाहर, और साथ में cos अल्फा भी लिख लो, वही वो भी तो कांस्टेंट ही है तो उसको भी बाहर लिख डालते हैं। तो माइनस cos अल्फा इस जगह पर हो गया डी टी, इस जगह पर हो गया ये कांस्टेंट दैट इज कॉस अल्फा का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना है आपको। अब यहाँ पे एडजस्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे एडजस्ट ऐसे होगा, इसको लिख लोगे आप कुछ ऐसा। क्या क्लियर है ये बात सबको, क्लियर है बेटा। अब साइन एक्स को यहाँ पे पी पुट कर लेना और ऊपर का मामला सेट हो जाएगा। तो कर सकते हो आगे। यस सर। ओके तो यहाँ पे लिख देते हैं होमवर्क, ठीक है, खत्म करना है इसको। क्या करें भाई इसमें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वही रैशनलाइज वगैरह करना है, ठीक है। तो रैशनलाइज वगैरह कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन करो, कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है आईआईटी का है, और आईआईटी के इतिहास में वन ऑफ द गंदा क्वेश्चन है ये। कोई बताएगा क्या करें, सोच लो। आपके पास पूरे 3.5 सेकंड है, सोचो और बताओ। चलो टाइम हो गया खत्म, बताओ।
तोल। सर उसे टी ले लेंगे सर, जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट में है सर वैल्यूज। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में अगर हैं उन वैल्यूज को मैं टी पुट कर लूं तो उससे क्या आंसर हो जाएगा? चलो लेते हैं, आपके सामने लेते हैं, ठीक है। x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m और x की पावर m, अगर इसको टी पुट कर लिया, 3m आ गया बाहर, x की पावर हो गया 3m माइनस 1, 2m आ गया बाहर, x की पावर हो गई 2m माइनस 1, m आ गया आगे m माइनस 1, dx इज इक्वल टू dt। अब बताओ सर अभी टी मत लीजिए, पहले वाले ब्रैकेट से सिर्फ x कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा। बात जो और आपने फिर बोली है दूसरे ना, वाले मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स कर लेते हैं। बस अगर इतनी सी बात बोल दी तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही पेज था इस क्वेश्चन में, इसके अलावा इस क्वेश्चन में चिल्लड़ है तो क्या है, ये चिल्लड़ है। अगर आपने ये बात पकड़ ली तो चल जा भाई। आपने क्या किया, जो आगे वाला पोर्शन है उसमें से सिर्फ एक x कॉमन लिया, और x कॉमन लेने के बाद यहां पर हो गया x की पावर 3m माइनस 1, यहाँ पर हो गया x की पावर 2m माइनस 1, यहाँ हो गया x की पावर m माइनस 1, यहां से इस जगह से 2x की पावर 2m, 3x की पावर m, और ये 6 और ये 1 अपॉन m। एक बात बताओ आप लोग मुझे, कहीं पर लिखा हो x, क्या मैं इसको x की पावर m की होल पावर 1/m लिख सकता हूँ? यस और नो? यस सर, उसको अगले वाले ब्रैकेट में ले जाएंगे तो 3m 2m और m हो जाएगा। शाबाश। तो हमने क्या किया, इस पार्टी को सेम लिखा और इस पार्टी को भी सेम लिखा, और ये एक्चुअल में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इसके पावर भी 1/m पावर है और इसकी पावर भी मुझे 1/m ही दिख रही है, यानी कि कुछ ऐसा। जब दोनों की पावर मुझे वैसे ही दिख रही है तो जब ये अंदर घुसेगा, यानी अंदर x की पावर m जा रहा है, अंदर x की पावर m जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x 2m ऑलरेडी है और एक m और पहुंचा, तो पावर क्या हो गई 3m। इसी तरीके से 3, ये क्या हो गई 2m, और ये क्या हो गया 6m, राइट, और 1 अपॉन m dx। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है, बहुत छोटा सा काम, वही जो आप लोग कह रहे थे, इस वाली पार्टी को, इसको इस वाली पार्टी को कहोगी बेटा नीचे आ जाओ। जब हमने इसको नीचे बुलाया और इसको टी पुट किया तो आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6m x की पावर 3m माइनस 1। दूसरे वाले का देखा तो इसका क्या आ जाएगा, 6m x की पावर 2m माइनस 1, यहाँ पर m आ गया जाएगा तो 6m x की पावर m माइनस 1, और dx इज इक्वल टू dt। थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देने लगा, 3m x 2m माइनस 1 x m माइनस 1 और dx दैट इज इक्वल टू dt अपॉन में 6m, जो कि मैंने कॉमन लिया वहां से, तो 1 अपॉन 6m, और ये हो गया इस जगह पर t। ठीक है, तो आप इसको कर दो, मैं 1 मिनट में आया। ठीक है बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे? ठीक है, करो इसको, मैं आया 1 मिनट। तो बच्चा पार्टी क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा था ये, ऐसे था ये, बस एक चीज पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन हो जाए, नहीं पकड़ में आए तो क्वेश्चन ना हो, राइट? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्या सबको क्लियर है? नहीं क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर एक बार पावर वाला बता दो सर, पावर सेकंड वाला? लास्ट स्टेप था। हाँ, सेकंड वाला बता देता हूँ। एक बात बताओ, मैंने कहा कहीं पर x की पावर m की पावर m लिखा हो बेटा, ऐसे लिखा हो, और यहां पर कुछ और भी लिखा हो, कुछ ऐसा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, मैं ऐसे पावर लगा देता हूं। इसकी पावर भी 1 अपॉन m है, इसकी पावर भी 1 अपॉन m है, तो मैंने क्या किया, इन लोगों का एक कॉमन ब्रैकेट लगा दिया, इसको ऐसे लिख लिया, ये सामान तो इस ब्रैकेट में आ गया, ये सामान यहां आ गया, और इनका एक कॉमन ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि सेम पावर है। अब मैंने इस x की पावर m को अंदर बिठाया, तो x की पावर m ये थी, और ये क्या थी 2x की पावर 2m, तो ये यहाँ पर s के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ होगा ऐसे करके। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो 2 तो बाहर रहेगा, तो x की पावर जुड़ने के बाद क्या हो गई
2m प्लस m, तो टोटल मिला के क्या हो गई 2 3m। क्या क्लियर है ये बात? यस सर। इसी तरीके से बाकी टर्म्स में हुई है। चलें आगे फिर। यस सर। चलो तो लिखा रहने देते हैं, मिटा नहीं रहे हम। बढ़ जाओ बाबू। ये क्वेश्चन है सामने आपके, यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक टाइप का। कोई किसी के पास हिंट सिंट कुछ है तो मुझे बताओ। बिल्कुल यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है ऑब्वियस। आईआईटी ही ऐसे लफंगे वाले काम करती है, तो उन्होंने ही दिया हुआ है। x अपॉन ई की पावर x ई एक्स एक्स। चलो बाकी सब छोड़ो, मुझे छोटी सी चीज एक दस दो। मुझे एक बात 1 बताओ। मिनट से सोच रहे हैं। हाँ सोच लेना, सोच लेना, 1 मिनट। थोड़ी सी चीज मुझे बता दो, क्या आप लोगों को कहीं पर मैंने शायद डिफरेंशिएशन पढ़ाया था और डिफरेंशिएशन में ऐसे क्वेश्चन कराए थे? यस सर। यस। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आता क्या था? फाइनल आंसर मुझे थोड़ा सा याद दिला दो। तो आई थिंक यही आता था, फिर dy dx आता था, याद है? फिर fx आता था, फिर log gx आता था। याद है आप लोगों को ये बात? यस सर। राइट, ऐसा कुछ आता था जहां तक मुझे याद है। तो अगर आप लोगों को ये बात याद है तो अब अपनी सोच, थिंकिंग, विचार जो भी है वो लगाओ, क्योंकि सोच कहीं भी आ सकती है। लगाओ। थोड़ी बहुत अप्रोच लगी बेटा किसी की? यस सर। यस सर। ओके, गुड गुड। बताओ क्या अप्रोच लगाई? सर मैं तो ये सोच रहा था कि जो अंदर का सामान लिखा है हाँ उसको 1 + 1/x/e⁻²x लिख लेंगे, और जो ln x है बाहर उसके साथ में आ जाएगा x/e⁻x आ जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x/e⁻x को t लिख के, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। फिर सर हो रहा है शायद। हो रहा है फाइनली, वो आगे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है अटक गया होगा आगे जाके। सर मेरा हो रहा है सर। मैंने क्या किया है कि जो x/e⁻x है इसे हाँ t ले लिया, हाँ ठीक है। इसका log लेके डिफरेंशिएशन कर दिया। तो उसके बाद मेरा आ रहा है dt = x/x ln x dx।
तो जब ln x dx को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो दो टर्म्स बन जाएंगी, क्योंकि पीछे प्लस का साइन है। तो जो पहली टर्म बनेगी वो तो रह जाएगी dt, और ठीक है, दूसरी वाली बनेगी dt बाय टी स्क्वायर। ओके। और सर फिर बस उसे इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, तो फिर ठीक इजीली है। हो जाएगा। कोई और बच्चा कुछ बताना चाहता है? सर मेरे सर वाले से आपने भी यहाँ हो पर गया। रिजल्ट रखा है ना, तो पहले वाले में 1/e मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले में 1/x डायरेक्ट वही आ जाएगा। अच्छा, चलो फिर आंसर आ गया। आ गया, चलिए। सर मेरे वाले से भी तो आ गया। हाँ, एक जो सबसे पहले शायद बताया था उसमें कुछ लोचा आया होगा आगे जाके। नहीं सर, हो गया। हो गया, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट तो वही था जो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने जो रेड कलर से लिख दिया है। तो भैया ये कॉन्सेप्ट था कि भाई एफ ऑफ एक्स जी एक्स लिखा हो तो आप उसको ये आंसर लिखते थे, डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाए थे। अगर ऐसे लिखे हो तो मैंने x अपॉन ई की पावर x को, यानी किस वाले को, मैंने इस वाले को टी पुट कर लिया। टी पुट किया तो डेरिवेटिव किया, और डेरिवेटिव करने के बाद आपको तो मालूम ही है फंक्शन की पावर फंक्शन लगा हुआ तो उसका डेरिवेटिव तो ये होता है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एज इट इज आ जाता है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी वाई डी एक्स लॉग एक्स। तो यानी सॉल्व होने के बाद इतना आएगा। अभी तो मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फंक्शन लिख दिया, ये आपका ये जो लिखा हुआ है ये दिस इज व्हाट, दिस इज एफ एक्स जी एक्स। आप इसको जी एक्स मान लो या एफ एक्स मान लो, जो मानना है मान लो, उसके हिसाब से चल लेना। इसको आप फिर जी एक्स मान लो। तो आगे बढ़े तो आपको मालूम है कि जो log x है, log x अपॉन ई है, उसको log x माइनस log e लिख सकते हैं। और अगर इसको लिख सकते हैं तो आप डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके कर लो या कैसे भी कर लो, तो x से x कट जाएगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 1 प्लस log x माइनस 1। अब 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया तो आपके पास जो बचा उसको आपने बस ठीक से लिख लिया। क्या लिख लिया? x अपॉन ई की होल पावर x log x dx इज इक्वल टू dt। ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। अब इतनी सी बात है कि मैंने यहां से dx निकाल लिया, यहाँ से dx निकाला तो ये सारा सामान नीचे चला गया, नीचे चला गया तो ऐसा दिखाई देगा। और अगर ऐसा दिखाई देगा तो इस वाली चीज को मैंने क्या लिख दिया? t लिख दिया, क्योंकि मैंने t पुट किया था, और log x तो आपके पास है ही। तो ऐसा होने से ओवरऑल क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? ये वाली पार्टी तो t हो गई, ये वाली पार्टी उल्टी लिखी हुई है तो 1 अपॉन t हो गई, और log x dt अपॉन t log x की साथ में आ गया, dx की जगह पर किसकी जगह पर? dx की, इसकी जगह पर log x यहीं पड़ा हुआ है। इस log x को भी सेटल डाउन किया हमने। कैसे करेंगे log x को सेटल डाउन? इससे इसकी लंका लगा दी हमने, इस वाले t को हमने अंदर भेज दिया। तो जब हमने अंदर भेजा तो क्या होना चाहिए? t है ना बाहर, t स्क्वायर, और यहाँ पर 1 हो जाना चाहिए, यहाँ पर क्या जाना चाहिए? 1। ठीक, अब इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन आपका ये आ गया, t की ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो डाल देना, खत्म, दैट्स इट। यही आया सबका। यस सर। किसी बच्चे को इस वाले इतने सेक्शन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, मैं सीट ऐड करके डेरिवेटिव करके दिखाता हूं। बताओ कोई बच्चा है? कैसे करके दिखा दो एक बार। हाँ मैं करके दिखा देता हूं, एक सीट ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर जो हमारी टर्म है x अपॉन ई की होल पावर x डी वाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन ई है, ठीक है। लिख लेते हैं x अपॉन ई की होल पावर x, यहां पर डी वाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन ई, ये है, ठीक। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना क्या, हो ही जाना है, वो उस फंक्शन का मैंने सीधे लिखा है, बस अंदर का मामला मैं सेट कर देता हूं। दिस इज व्हाट x। अब आपको मालूम है कि डेरिवेटिव करना है तो आप कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, एटलीस्ट इसको ऐसा तो लिख ही सकते हो, x log x माइनस log e। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली पार्टी सेम। अब आप क्या कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, x बाहर बैठा हुआ है उसका, तो x log x माइनस
x log e, ऐसा कुछ हो गया। अब ये वाली पार्टी तो सेम बैठी हुई, अब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, आपको मालूम है, कुछ होना नहीं है इसका। जब मैंने इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया तो ये सेम, इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस, अब की बार log x सेम रहेगा और x का हो गया 1 माइनस log x की बात करो। log x की कैसे बात करोगे? अब क्योंकि ये x है तो x इंटू log e का करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस क्योंकि माइनस बाहर बैठा हुआ तो अंदर जाएगा, इस बार log e सेम रहेगा और x का करोगे तो 1 आ जाएगा। यहां से ये कट गया तो ये आपका सेम चल ही रहा है, ये हो गया 1 प्लस log x, ये हो गया 0 और ये है log e। समझदार लोगों को मालूम है log e मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो इससे ये कट गया तो ये सेम और ये आपका आ गया log x। क्लियर है बेटा क्या? यस सर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाएं फिर। यस सर। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन सा दिख रहा है गंदा सा, क्या करें इसमें? कोई बता सकता है? फिर तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को हम ई के टर्म्स में लिख सकते हैं, ई 2ln x, e रेज़ टू पावर 2ln x। 2ln x, ठीक है। और फिर जो उससे मल्टीप्लाई में हो रखा है तो हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर 2ln x प्लस साइन x। ठीक है, ई की टर्म्स में हो गया पूरा। ठीक है। उसके आगे फिर कुछ करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से कुछ नहीं हो सकता इसमें? ये तो चलो एलन आपने बना लिया है, ई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्या डायरेक्ट में कुछ करता तो होता या नहीं होता, मुझे ये बताओ। सर जो मैंने करा ना उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ln x प्लस साइन x को t ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 1/x प्लस cos x dx इक्वल्स dt आ जाएगा, और ऊपर सेम चीज लिखी हुई है 1 प्लस ठीक x है। cos x अपॉन x। ऊपर लिख सकते हैं dt अपॉन में 1 माइनस e रेज़ टू पावर t, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप देख सकते हो, हाँ बिल्कुल सीधी सी बात, नीचे वाले को पुट शुट करने के बाद भी कुछ ऊपर जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, कॉमन सॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको हिट करना, सभी लोग हिट करने की कोशिश करना, नहीं हो तो मुझसे पूछना, ठीक है, अदरवाइज हिट सब करना। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² टाइप। अब सर ये क्या टाइप है? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जहां फंसेंगे उनको हमें करना होगा। कैसे भाई? ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है बताओ, कोई बता सकता है तो? ये क्वेश्चन है, चलो मान लो कोई टाइप वाइप नहीं है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना है, कैसे करोगे? सर x कॉमन ले सकते सर, x² कॉमन अंदर से? यस सर। चलो मान लीजिए मैंने अंदर से कॉमन ले लिया x², तो ये है हमारा x² प्लस 1, x बाहर है ही, x² अंदर से कॉमन लिया तो सिर्फ x आएगा, राइट? और यहां पर बचेगा आपका x² और 1/x², ठीक है। ये जो x² है ऊपर जाके भिड़ जाएगा, तो जब ऊपर जाके भिड़ेगा तो इसको कर देगा कुछ ऐसा। एम आई राइट? राइट बेटा? यस। यहां पर हो गया x² प्लस 1/x²। अब क्या करें? अब प्लस माइनस 2 किलो रूट के अंदर, और उसको लिख लो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और उसको t लेंगे जब तो उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? यस सर। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मैंने कभी एक जमाने में एक छोटी सी कुछ बात की थी आपसे, और वो बात ये की थी कि अगर ऊपर प्लस लिखा हो, क्या ऐसी मैंने कभी कोई बात की है? अगर ऊपर प्लस लिखा हो तो माइनस का 2 लगाओ, और अगर माइनस लिखा है तो प्लस का 2 लगाओ, ऐसी कभी कोई बात की थी मैंने कभी? हाँ की थी, नहीं की थी? याद दिलाओ यार मुझे। यस सर। सिमिलर की थी। सिमिलर की थी, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 1/x²। नीचे वाली पार्टी को गौर से देखा तो ये है आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्या यही है? ठीक।
अब इस वाली पार्टी को मैंने कहा कि बेटा इधर आओ, x माइनस 1/x इक्वल टू टी, x का हो गया 1, माइनस साइन आगे आएगा तो ये हो जाएगा 1/x² dx इज इक्वल टू dt। क्या ये बात ठीक है? यहां पर हो गया dt, इस जगह पर हो गया t² और इस जगह पर हो गया √2 का स्क्वायर। याद दिलाओ कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, फॉर्मूला लगेगा, बताओ जल्दी से, याद दिलाओ। ln mod x plus under root x plus प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2। ऐसा वाला यस, आगे भी कुछ है या इतना ही है? प्लस plus सी। c। अच्छा, तो भैया ln तो ये रहा, x की जगह पर कौन से भैया हैं, x माइनस 1/x है, प्लस ये क्या है, वही कचरा जो शुरू में लिखा हुआ वो लिख देता हूं मैं, डिनोमिनेटर में जो भी था। तो यहाँ पे क्या है, ये है, तो यही सारा यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा करे, नहीं तो आप ये लिख सकते हो, एक्चुअल में दी ये है। तो समझ गए बात को कैसे हुआ क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा और एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉग के साथ खेलते रहना, एडजस्ट करते रहना, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया x प्लस, ये हमने कौन सी टाइप पढ़ी थी, x² प्लस 1/x² टाइप। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने तो रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको और कराऊंगा, वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें आगे जाके कुछ और अप्रोच लगती है, तो वो मैं कराऊंगा तब कराऊंगा। फिलहाल क्या है, fx gx टाइप क्वेश्चंस। अब ये क्या है fx gx टाइप क्वेश्चन, इनको करें क्या अभी या कुछ और करते हैं? मैं देखता हूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाए मुझे, 1 मिनट दो मुझे कहीं, तो मैं आपको देता हूँ। तो अगर मैं इसी टाइप की बात करूं तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं मेरे हिसाब से, तो कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, अगर मुझे करना हो तो कैसे खत्म होगा ये फिर, क्योंकि एक हैवी टाइप है वो करनी है हमें। बताओ कोई बच्चा कैसे खत्म होगा ये? देखो यहाँ इसका तो आंसर x के ओवर x आ जाएगा सीधा। ये देखिए, अगर ऐसी टाइप दिखाई दे तो इसको टी पुट कर लो और यही आंसर हो जाता है। यस, तो देखने में पता चल रहा है। तो फिर ये है, इसको टी पुट करोगे और आंसर भी क्या आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग ऐसे समझ लीजिए, एक क्वेश्चन x की पावर x दैट इज इक्वल टू t, आपने log अप्लाई किया तो ये हो गया log x दैट इज इक्वल टू log ऑफ t। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये 1/x हो जाएगा और ये यहाँ पर log x हो जाएगा और ये आपका 1/t हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, ये आपका log x हो गया और t की वैल्यू आपको मालूम है x की पावर x है, तो वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, यहाँ बचा dx तो यहाँ बचा dt। यानी कि इस सब सामान की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, और dt लिखूंगा तो उसका आंसर t आएगा, और t क्या होता है, x की पावर x। खत्म हो गया। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? क्लियर सर। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और है इसका, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, तो आपको मालूम है आंसर क्या है इसका। आंसर बता दो मुझे जरा एक बार। sin x पावर cos x। अरे वाह, ये देख लो यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हो गई टाइप खत्म। ऐसे क्वेश्चन गिने चुने आते हैं, आईआईटी कभी कभी उठा लेती है। एक क्वेश्चन ये रहा, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। मैं चलता हूं आगे की टाइप। अब आपके सामने ना जिंदगी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं एक पर्टिकुलर टाइप करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे जिसमें एक बड़ा सा फंक्शन दे रखा होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं sin 2x जरूर दे रखा होगा क्वेश्चन में। क्या दे रखा होगा, sin 2x। और अगर sin 2x दे रखा होगा तो sin 2x जो कहां कहां मिल सकता है, हो सकता है न्यूमरेटर में हो सकता है डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, दो ही बातें होंगी,
नोमिनेटर या डिनोमिनेटर। तो पहले टाइप कर रहा हूं व्हेन sin 2x इन, ये जो नंबर लिखा है ना, नंबर की जगह लिख लो नोमिनेटर। जब sin 2x कहां पर आ जाए, नोमिनेटर में आ जाए, और जब नोमिनेटर में आएगा तो आप पे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो ये हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है sin 2x dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है sin 2x dx अपॉन में 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। sin 2x dx दैट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। और आपका sin 2x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स b cos स्क्वायर एक्स। और आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है sin 2x dx a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। कोई बच्चा बताना चाहेगा कि क्या करें सर, कैसे करें? बताओ, कोई बच्चा बताना चाहता है तो। तो sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते सर, 2 sin x cos x। ठीक है, लगा दिया। एनी बेनिफिट? सर फिर सेपरेट कर लेंगे सर। sin x cos x और sin x को t ले लेंगे, cos x ऊपर है ही। अच्छा, कोई और बच्चा, कोई हिंट? सर सेपरेट करके भी कर सकते सर। सेपरेट करके, चलो करो, देखो 2 मिनट, देखिए होता है नहीं होता, कि ऊपर तो चीजें प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, सेपरेट कैसे करोगे? आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूं। कन्वर्ट कर लेंगे 10 वाले में, 2 tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलो अब मेरी आखिरी बात सुनो। करीबन 99% क्वेश्चंस में अगर sin 2x ऊपर आ जाए, आवाज आ रही है ना बेटा सबको? यस सर। sin 2x नोमिनेटर में आ जाए तो आपको एक ही काम करना है जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू t। क्या पुट कर दो? डिनोमिनेटर को t पुट कर दो। यस सर, sin 2x बन जाएगा। यस सर। होए 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 होए। तो ये क्वेश्चन है और हम क्या कर ले रहे हैं? हम पुट कर रहे हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर x को t, और डेरिवेटिव करने गए 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। और ये क्या है? ये sin 2x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया भाई लोगों? क्लियर है? प्लस सी आगे कर लोगे? यस सर। अब बच्चा क्या करते हैं, को लिख देना इसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर। समझ आया? यस सर। तो sin 2x नोमिनेटर में दिखाई दे, लंका लगा दो क्वेश्चन की, सिर्फ ये करके लगाओ लंका इसकी, लगाओ जल्दी से। सभी बच्चे डन? वेरी गुड। आंसर बताओ क्या आया? 1/4 ln 3 प्लस 4 sin square x प्लस c। क्या बाकी लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? वन बाई 4 आ रहा है क्या आपके आंसर में? हाँ यस सर। हाँ, तो 1/4 आ रहा है तो आंसर सही होगा, बाकी ऊपर वाला ही बन जाएगा वो। ठीक है, अब बच्चा दिखता दिखता, और क्या नाम है उस बच्ची का, कहाँ चली गई? दिखता, दिव्यांशी, और ये एक बच्ची और है इसमें, श्रेया। बेटा समझ आया? बताओ बेटा। ओके हो गया। गुड। चलो अगर हो गया ना, तो अब मैं तुमसे गलती करवाना चाहता हूं, तो कर दो फटाफट से गलती करो, रुकना मत, गलती करके दिखाना मुझे, जल्दी से करो इसको, जल्दी से कर दो। तुम लोगों को कसम है तुम्हारे मोबाइल फोन की, करो गलती। सर पता चल गया सर। क्या क्या पता चला? बताओ बताओ मेरे बालक, क्या इसको पता इस चला? मेथड से करेंगे, जो हमने क्या कर देंगे, साइन तो उसमें जो 3 है वो कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस cos स्क्वायर x। सर ये तो सर 1 cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ
सर ये तो क्वेश्चन 1 बन जाएगा ना सर, नीचे वाला सर। 1 बन जाएगा, हाँ 1 बन जाएगा, देख लो सोच लो। नहीं सर 7 बन जाएगा सर। ओए होए 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 7 बन जाएगा। सर जरा 7 में बनेगा, मैं भी तो ये बनेगा देखूं। 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ मैं भी तो देखूं क्या दिक्कत है इसमें, मैं सर भी तो सीधा देखूं। टी का cos स्क्वायर एक्स का भी 2 sin x cos x ही आएगा, बस भाई माइनस हमने आएगा। कहा कि कहीं भी sin 2x न्यूमरेटर में दिखाई दे तो डिनोमिनेटर को t पटक दो, और यानी कि आप 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x को t पटक दिया तो 3 आगे है, 2 कूद के आगे आएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 2 sin x cos x माइनस आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि आपको मालूम है सारा खेल, तो 4 ऐसे ही रहेगा, ये आपका 2 sin x और cos x dx आपका फ्री में मिलना ही मिलना है, ऐसा कुछ हो गया। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये लिखा हुआ है 3 sin 2x और 4 sin 2x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब पुराणों में इसको ऐसे लिखने को कहा गया होता है, और ऐसे लिखने को कहा गया होता है, तो ये हो गया dt अपॉन t। क्या इससे आगे हो जाएगा? Yes, sir. ओके शाबाश। तो गलती तो क्योंकि आपको करनी है, गलती करके दिखाओ, तो ये वाला तो हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कॉमन कांस्टेंट होके नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तो मैं लिख देता हूं HW। चलो दिखाओ गलती करके, बताओ क्या पुट करें, बताओ क्या पुट करें। सर उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको करेंगे बस अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो गलती होने से बच गई। बच्चा क्या करेगा, मैंने सिखाया कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू टी पुट करो, वो कहेगा अच्छा सर, लो कर दिया, वो रूट के साथ ले जाएगा और डिनोमिनेटर में टी पुट कर मारेगा, और जैसे ही उसने डिनोमिनेटर रूट के साथ ले जाके डिनोमिनेटर में टी पुट कर मारा, बस उसका मोबाइल फोन तभी टूट जाएगा। मैंने बोला था ना कसम है तुम्हें तुम्हारे मोबाइल फोन की, तो तभी तुम्हारा मोबाइल फोन खत्म। समझ गए? इसको टी पुट करना है तो ओवरऑल यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया क्या आने वाला है। ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन 2x और ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन 2x, और ये आपका dx और ये dt। ये फालतू की चीज लिखने में बड़ा टाइम लगता है, तो आप साइन 2x को कॉमन ले सकते हो, तो समझदारी दिखाते हुए आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या क्लियर है सबको? पिछले वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही बना होगा जहां तक मैं समझता हूं। क्लियर हो जाएगा अब? तो लिख दूं एक बड़ा बड़ा ओयो, लिख दिया। आप सोच रहे होगे सर हर क्वेश्चन पे ओयो लिख दे रहे हैं, अरे भाई इतना तो बनता है, रामू हाथी भले से ही लेकिन बनता है इतना। चलो आगे बढ़े फिर। समय बताओ कितना हुआ है? 17 होगा, मतलब 17। तो 17 पे खतरा, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। आगे सुनिए, अब sin 2x जो है भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नोमिनेटर में आएगा, वो कहेगा मैं तो डिनोमिनेटर में आऊंगा, आप बताओ क्या करोगे? तो sin 2x डिनोमिनेटर में भी आ सकता है, और अगर sin 2x डिनोमिनेटर में आ गया तो बस आप उसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, और दोनों तरीके मैंने आपके सामने लिख के दिए हैं, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला कब लिखना है और ये वाला कब लिखना है? तो इसका एक बहुत साधारण सा जवाब है कि मैंने एक्चुअल में ये ब्रैकेट वाला सामान बनाने की कोशिश की है और मैंने ये ब्रैकेट वाला सामान बनाने की कोशिश की है, और इसका साधारण सा आंसर क्या है, जब ऊपर न्यूमरेटर में प्लस होगा तब यहाँ पे आप नेगेटिव वाला बनाओगे, और ऊपर अगर माइनस होगा तो नीचे आप प्लस वाला बनाओगे। मतलब कहने का ये है कि अगर प्लस ऊपर लिखा हुआ है तो आप ये वाला ढूंढोगे यहाँ पर, और ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो नीचे आप ये वाला ढूंढोगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ किसी को अगर है तो, है ना? देखो ये चीज तो आप कर लोगे, चिल्लड़ काम है ये, लेकिन मेरा कर्म और धर्म बनता है कि मैं आपको ये भी बताऊं, वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने एक टाइप आपको कराई कि sin 2x नोमिनेटर में आए, अब मैं करा रहा हूं sin 2x डिनोमिनेटर में आए। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन, ऊपर प्लस दिख रहा है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा।
ओए होए 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 होए, माइनस बना देते हैं। तो ये है आपका साइन एक्स कॉस एक्स रूट में 1 माइनस साइन 2x बन गया। कोई आपत्ति किसी को हो तो बोलो, नहीं है ना? हाँ सर। शाबाश। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट में 1 माइनस अंदर का सामान, क्या लिख दूं इसको? क्या इसको मैं लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स? क्या ऐसा लिखने में किसी को कोई आपत्ति है? बोलो। नो। ओके, नहीं है ना, तो ये अच्छी बात है। तो ये हो गया भाई 1 माइनस, समझदार लोग इसे लिख लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और स्क्वायर लिखने के बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। क्या बच्चा पार्टी, क्या बोलती है Yes, sir. जनता? समझ में आया? यस। और अगर ऐसा हो गया तो ये पार्टी हो गई ऐसे, और यहां पर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। याद करो ऐ मेरे वतन के लोगों, याद करो, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया था, बताओ जल्दी से। यस सर, साइन इनवर्स टी आ जाएगा वहाँ पे। ओए होए 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 होए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी था, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स टी अपॉन ए, तो उसका कोई मतलब नहीं है ए का। और साइन इनवर्स टी की वैल्यू दैट इज व्हाट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या समझ आया सबको क्वेश्चन? यस। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, पेल के मारना है इसको, मारो पेल के। ऊपर प्लस दिख रहा है ना, तो बनाओ, करो अपना काम। आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे इसका। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बट आई वांट सॉल्यूशन। करो जल्दी से। आदित्य बाबू हो रहा है क्वेश्चन? यस सर, कर रहा हूँ सर। चलिए कीजिए। भगत सिंह डन सर। डन। यस शामिल सर। का गुड। भगत सिंह बताओ हो रहा है क्वेश्चन? यस सर, तो बनाए थ्री को 4 माइनस। चलो अच्छी बात है, बाकी भी बनेगा, करो कोशिश, करो करो, होगा होगा, करने से होता है, बाबा रामदेव कहते हैं। तो कोशिश करोगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। करो सारे बच्चे कोशिश। बाबा रामदेव ने यही कह के कि करने से होता है, करने से होता है, अरबों की कंपनी बना डाली। लोगों को योग सिखाते सिखाते कब बिजनेसमैन बन गए बाबा, पता ही नहीं चला लोगों को। डन। डन। शाबाश। किसका डन हुआ है, नाम बताओ अपना। कुणाल। कुणाल। ओके, कुणाल बिस्ट। भगत सिंह यस, व्हाट यू वांट टू से? यस सर। डन। सर डन। ओके, बालिकाओं गुड। सर मेरे क्या बेटा? सर एक मतलब हाँ, किस्सा था हमारे बताओ। स्कूल का कि एक लेक्चर आ गया हमारे स्कूल के में से, हम्म, तो मैथ के लेक्चर थे, तो एक बार अरेंजमेंट में आ गए ठीक है। और आ गए और एनसीईआरटी करा रहे थे। हम्म, एनसीईआरटी करा रहे, एक रजिस्टर साथ में ले आए थे, तो मतलब 4-5 दिन आएगा था, और फिर भी आते रजिस्टर खोलते और क्वेश्चन कराते। एक दिन ठीक हमने है। वो चुरा अच्छा, चुरा के रख दिया और उस दिन फिर आए नहीं क्लास में। क्लास में नहीं आए?
तो Yes, sir. मैथ्स के लेक्चरर थे या फिर लाइब्रेरियन वगैरह थे वो? सर मैथ के लेक्चरर थे, मतलब एजड होते जा रहे थे तो सर ब्रेन भी कम होता जा रहा था, हमें तो ये लग रहा था। मुझे याद है, फिर उन्होंने क्लास में कराया नहीं उन्होंने कुछ भी? ना सर, हम लेके गए क्वेश्चन, कह रहे लंच में आना, लंच में गए वो गोल हो गए। तुम मजे लेने पहुंच गए उनसे हैं? तुम्हें पता लग गया कि इनको आता नहीं है तो मजे लेने स्टार्ट हो गए हैं? नहीं सर, वो तो सारे ही बैठते हैं सर मौज मस्ती करने तो। हाँ, होता है स्कूल में। मेरे एक्चुअल में लेडी टीचर थी स्कूल में मैथ्स की। तो जिस टाइम मैं पढ़ता था तो वो प्रेग्नेंट वगैरह थी तो छुट्टी पर चली गई वो। तो फिर स्कूल में अरेंजमेंट करके कहीं से एक लाए गए, बहुत बुजुर्ग रिटायर्ड फैकल्टी लाए गए। तो एक जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपके ना पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाते हैं। और जो पूरी क्लास थी, साइंस में था मैं, तो पूरी क्लास थी तो बदतमीज बच्चों की क्लास थी वो पूरी, सारे मेरे जैसे ही थे वहाँ पे। तो एक से एक बदतमीज था वहाँ पे। सर अब वो हमारी भी मुझे पढ़ा। बदतमीज है, एक से एक बदतमीज। हाँ, साइंस वाले बदतमीज ही होते हैं। लोगों को गलतफहमी होती है कि साइंस वाले अच्छे हैं, बट एक्चुअल में वो बदतमीज ही होते हैं। तो बदतमीज लोगों की क्लास थी वो। अब वो मतलब 3 या 4 इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था उन्होंने। बच्चों ने उनको सी पे ही अटका लिया कि आर्बिट्रेरी क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, इसी पे अटका लिया। 2 दिन 3 दिन पढ़ाया उन्होंने, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर एक दूसरे लाए गए, उनके साथ भी सेम किया। क्योंकि जो गेस्ट फैकल्टी होता है ना, उनको सीरियस नहीं लेते लोग। गेस्ट फैकल्टी को सीरियस लेना मतलब ऐसे समझ लो कि कोई लेता ही नहीं है सीरियस बिल्कुल। तो यही कहानी हर जगह चलती है, वो आपके स्कूल की नहीं, हर जगह की है कहानी है। सर गवर्नमेंट में तो बट एनी, पूरा। कौन से स्कूल में हो आप? सर गवर्नमेंट में ही हूँ मैं भी, आरपीवीवी। कौन से वाले में? सर गौतमपुरी वाले में। पहले लुडलो कैसल में था, बंगाली के बगल में, फिर ट्रांसफर ले लिया। गौतमपुरी में कौन सा आरपीवीबी? सर वो 3 साल पहले नया ही खुला था। ये जिसको टंकी वाला बोलते हैं? सर उसका सामने बना है। जो घोड़े के तबेले में की आगे है, पीछे पीछे की तरफ घोड़े के हाँ तबेले, सर, घोड़े घोड़े बंधे रहते हैं। पता नहीं थी सर, जब अब दिक्कत हो रही है इस चीज में। अच्छा, उस स्कूल को जब टंकी पता वाला होता स्कूल बोलते हैं, वो जो ऊपर वाला है। उसी गौतमपुरी के आगे जो है उसमें टंकी है, मतलब पीछे उसके टंकी आई थिंक। हाँ सर कौन है वो उसके प्रिंसिपल आज के डेट में? आज की डेट में प्रिंसिपल कौन है उसके? सर हमारे प्रतिभा के हाँ, राजीव जी हैं। राजीव जी हैं। राजीव जी, हाँ। एक वो जो ग्राउंड था उसमें बना दिया गया एक स्कूल। यस सर, सामने का ग्राउंड नहीं था हाँ, ग्राउंड था। सर, उसी में ही। ठीक है, चलो कोई नहीं, चलें फिर आगे बढ़े। यस सर। तो आपका किस्सा अच्छा था। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ऊपर क्या है, माइनस है, तो आपको क्या बनाना है? नीचे प्लस। प्लस बनाना है। लेकिन मैथ्स जो है रजिस्टर से नहीं हो सकती। अगर आप रजिस्टर लेके आ भी जाओगे तो सिर्फ आप उतना ही बता पाओगे जितना आपको है, और सिर्फ रटा रटाए आप वहां पे बता सकते हो। आप बच्चे को कभी ये नहीं बता सकते कि क्वेश्चंस को इजी तरीके से कैसे करें। आप इजी तरीके से क्वेश्चन को तभी कर सकते हो जब आपकी मास्टरी हो उस सब्जेक्ट में। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो किसी टॉपिक को समझाने में ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बच्चे को समझा नहीं पा रहे होते हैं। वो कारण ही यही होता है कि उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में उसकी मास्टरी नहीं है, और कोई कारण नहीं होता। जिस दिन मास्टरी हो जाती है वो अच्छा हो जाता है। चलें फिर आगे आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। तो होपफुली आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें क्या करें भाई लोगों? आइए हेमराज जी, चाय लाए हैं? बताइए बच्चों, क्या करें? सर सेट को पहले पॉज में कर लेंगे।
तो बन जाएगा cos अपॉन 1 प्लस sin cos। मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि ये आपने लिख लिया 1 अपॉन cos x और ये लिख लिया आपने sin x, थोड़ी सी मेहनत की तो ऊपर चला गया cos x, नीचे हो गया 1 प्लस sin x cos x। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, तो आगे क्या करूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 2 cos x अपॉन में Yes, sir. 2 sin x इंटू cos x। एम आई? यस सर। चलो एम आई हो गया। अब ओप्पो की बात करेंगे। तो ओप्पो ये कहता है कि इसको थोड़ी देर में आप 2 बार लिख सकते हो, और अगर इसको लिख सकते हो क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट मालूम है, नीचे आपको sin 2x दिख रहा है, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया √2 का स्क्वायर और ये sin 2x, कुछ ऐसा लिख लिया। कोई आपत्ति किसी को? ओके, तो अगर ऐसा लिख सकते हो मेरे लाल बाल गोपाल, तो आप इसको अगले स्टेप में ऐसे भी, ओए होए 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 क्या हो गया ये? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या अब हो जाएगा? यस सर। एक प्लस वाला बन गया और एक माइनस वाला बन गया। तोड़ फोड़ दोगे? यस सर। चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं HW इन रजिस्टर। क्या लिख देता हूं? इन रजिस्टर। आगे बढ़ो, तो ये वाला हो जाएगा फिर सेम कॉन्सेप्ट। सेम है। इस बार ऊपर साइन जाएगा और 2 साइन, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, साइन को 2 बार लिखोगे cos प्लस में cos माइनस में। ठीक, क्या करें भाई लोगों? sin 2x तो लिखा हुआ है, बताओ क्या करें? सर इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। वही 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 बिल्कुल, 2 से मल्टीप्लाई, 2 बाहर फेंक दो डिवाइड Yes. वाला, और ऊपर 2 cos x को प्लस साइन और माइनस साइन करके एडजस्ट कर लो। यस सर। हो जाएगा भाई सबसे? यस सर। तो एक स्टेप में चल देता हूं इसमें। तो 2 cos x dx अपॉन में sin 2x। समझदार को इशारा काफी है, तो मैं इसको लिख देता हूं cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x, और ये यहाँ पर आपका sin 2x। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन में यहीं पर पहले ही प्लस और माइनस कर लेता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऊपर प्लस है या नीचे ऊपर माइनस है। राइट, मैंने आपको यही सिखाया है ना कि ऊपर प्लस है या माइनस है, उसके हिसाब से आप sin 2x को एडजस्ट करोगे। तो यहां पर क्या करोगे आप? cos x प्लस sin x, ऊपर प्लस है तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे क्या बनाओगे? माइनस बनाओगे, तो 1 माइनस sin 2x, और यहाँ पे माइनस है तो आप कैसे बनाओगे? cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x माइनस 1। ये वाला और ये वाला दो मामले हैं। क्या क्लियर है सबको? यस सर। तो होमवर्क लिख दो इसको। यस। ओके, तो अब आगे क्या है? अब तो अलग टॉपिक है, इसको अगली क्लास में लेंगे। मैक्सिमम पावर और इक्वल पावर का कॉन्सेप्ट चलाएंगे अगली क्लास में। फिलहाल यहां तक आज जो हमने किया है, क्या आप लोगों को क्लियर है कहानी? बताओ बच्चों। यस सर। मुझे एक बार रिवाइज Yes, करा sir. दो कि मैंने आज क्या क्या कराया है। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे a की पावर x या a की पावर x, कुछ इस तरीके के एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन वाले। है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था। उसके सर हमने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे, हाँ। अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल a रेज़ टू पावर ना ऐसे 3 बार है, और फिर जो बीच वाला टर्म है जैसे आपने जो लिखा हुआ है वो नहीं है, बस थर्ड एक्सट्रीम टर्म्स है दोनों, तो उस केस में तो हमें करना पड़ेगा ना पूरा हाँ, sequentially। फिर करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, मिला नहीं पर आपको ऐसा क्वेश्चन, नहीं सर। तो ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो तो ये कहता है कि ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली रामू हाथी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वही सिंपल फॉर्मूले हैं और घुमा फिरा के आपको वहीं फिट करना है।
ठीक, तो इसलिए वो बनते ही नहीं क्वेश्चन। तो एक तो हमने ये वाली टाइप की थी, और क्या किया हमने, एक हमने आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² टाइप की, और क्या किया, sin 2x बेस्ड। sin 2x जब नोमिनेटर में था तब किया, और sin 2x जब डिनोमिनेटर में था तब किया, दोनों केस कर लिए थे। और एक और हमने किया था, याद करो, सर एफ एक्स की पावर वाला। हाँ बिल्कुल, ये वाला हमने और किया था। तो टोटल हमने आज 5 टाइप पढ़ी है। तो आज जितना भी कराया है, कि आप लोगों को क्लियर है? यस सर। क्लियर कर लेना, नहीं तो टीचर बनोगे तो रजिस्टर लेके जाओगे क्लास में। क्या लेके जाओगे? रजिस्टर। रजिस्टर। हाँ, भगत सिंह ने जो बताया ना, वही रजिस्टर ले जाना पड़ेगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है, अगर ले जाना भी पड़े आप में से किसी को, तो बेस्ट तरीका ये, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, इसी को ले जाना, काम आ जाएगा। ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्निक है, बहुत काम आएगा। मेरे मैथ्स वाले सर थे, मैं एमटेक की कोचिंग कर रहा था, कोचिंग में थे, उनका पेट इतना ज्यादा बाहर था, वो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते थे, उनको ना सारे क्वेश्चन याद होते थे, मतलब उनको क्वेश्चन भी याद होते थे और क्वेश्चन के ऑप्शन भी याद होते थे, दोनों चीजें याद होती थी। तो बड़ा सा पेट था उनके, और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने के बाद 10-15 क्वेश्चन एक बार में लिख देते थे, बड़ा सा बोर्ड था, और उसके बाद अपना पेट बजाते रहते थे, ऐसे था ना, ऐसे ऐसे बजाते रहते थे। तो मैंने सोचा, जब वो पढ़ाते थे मुझे, मैंने कभी मैं अगर टीचर बनूंगा तो कुछ भी हो जाए पेट नहीं बढ़ने दूंगा इतना। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा, इसका कारण ये था कि क्लास जो थी ऑफलाइन चलता था उस टाइम पर, तो क्लास जो थी, क्लास के बीच में से उन्हें आना होता था। तो जब वो बीच में से आते थे तो वो अपना बड़ा सा पेट लेके, नहीं स्टमक लेके आते थे, तो कभी इसके कंधे पे रख गया, कभी इसके कंधे पे रख गया, इस तरीके से लुढ़कते फुढ़कते आते थे। वो देखे ना आपने डॉक्टर यस हाथी, सर। तो वैसे ही कुछ थे। तो मैं बहुत मेंटेन कर रहा हूँ अपना पेट, बस थोड़ा सा बढ़ रहा है, उतना नहीं होने दूंगा। तो बच्चा पार्टी, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? आगे का आगे हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर और इक्वल पावर पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली 2-3 क्लास में इसको इनडेफिनेट को खत्म करके डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट भी लंबा होगा और डेफिनेट से क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, राइट? ओके सर। चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओए होए 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 होए।